बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल गिवन एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे अंकित मूल्य। और पिछली क्लास में बच्चों हमने अंकित मूल्य से रिलेटेड 11 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे बच्चों 12वें क्वेश्चन से। बच्चों, जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं वे कृपया करके पिछली वीडियो को ज़रूर से देख लें। और बच्चों, जिससे आपकी समझ में अच्छे से आएगा ये हमारी आज की वीडियो। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आज के जो क्वेश्चन है बच्चों, हम जो आज क्वेश्चन करेंगे वे ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन होंगे यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी से रिलेटेड होंगे। बच्चों, आज की जो यूपी पुलिस की परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो बच्चों, देर ना करते हुए हम आज के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये यूपी पुलिस के 2019 के बैच में आया हुआ है। यूपी पुलिस 2000 बच्चों ये 19 के बैच में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन के नाम पर हलवाई। बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या ही कहना बच्चों। चलो बच्चों, देखते हैं करके यहाँ कैसे इसको समझाया गया है क्वेश्चन को। 750 रुपए की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपए पर बेची गई, इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाए। बच्चों, मैंने हर बार मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, हमें सबसे पहले ये देखना है बच्चों कि पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि छूट पर उसे बेचने पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। हमसे पूछा ये जा रहा है कि उसे बेचते समय कितने प्रतिशत की छूट दी। तो बच्चों, हमें मालूम होना चाहिए कि छूट हमेशा कौन से मूल्य पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। छूट कौन से मूल्य पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। और छूट मिलने के बाद हम वस्तु को क्या करते हैं बच्चों, बेचते हैं उसको। तो हमें छूट मिली यहाँ अंकित मूल्य पर। तो देखते हैं हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया गया है इस छूट के लिए। बच्चों, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें पूछा क्या गया है और फिर जो पूछा गया है उससे रिलेटेड हमें कौन कौन सा डाटा दिया गया है और फिर उस डाटा का हम कैसे क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो बच्चों, आओ देखते हैं क्या है यहाँ। 750 रुपए की अंकित कीमत वाली। तो बच्चों, हमें यहाँ से मालूम भी हो गया कि वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है, 750 रुपए। जब भी हमसे प्रतिशत में पूछा जाए क्वेश्चन तो हमें हमेशा करना क्या है, हमें क्वेश्चन को ज्यादातर क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को अनुपात में करेंगे। हमारे पास में एक मूल्य कौन सा है, मार्क प्राइस है, और उसको छूट देने के बाद कितने में बेचा गया, 660 रुपए में। तो हमारे पास में कौन सा प्राइस है बच्चों, सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस कितना है, 750 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है, 660 रुपए। इसलिए मैं अनुपात में बता रहा हूं क्योंकि अनुपात में प्रतिशत ज्ञात करते समय और भी ज्यादा आसानी होगी। क्या से देखो, यहाँ इस जीरो से ये जीरो काट सकते हैं, 5 से इसको काट सकता हूं, ये कटेगा 15 बार और 5 से कटेगा 13.2 बार। तो यहाँ देखो बच्चों, छूट दी गई है। तो मैंने किसी वस्तु का अंकित मूल्य रखा था, जो निर्धारित किया था वो 15 रुपए था, और मैंने उसको बेच दिया कितने में बेच दिया बच्चों, उसको मैंने 13.2 रुपए में बेच दिया। सेलिंग प्राइस इतने में कर दी और मार्क प्राइस मेरा इतना है, और मार्क प्राइस पर ही हमेशा छूट मिलती है। तो बच्चों, मुझे यहाँ कितने की छूट दिखाई दे रही है, कितने की छूट दिखाई दे रही है, 1.8 की। और हमेशा छूट प्रतिशत कौन से मूल्य पर निकाला जाता है, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस कितना है मेरा, 15, और इसको प्रतिशत बनाने के लिए गुना 100 कर लेंगे। यहां से दशमलव हटाएंगे, जीरो यहां लगा लेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। 5 से इसको काट लेंगे 3 बार, और इसको काट लेंगे 2 बार, और ये कटेगा 6 बार, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 6 दूनी 12। तो कितने प्रतिशत की उसको छूट दी गई बच्चों, 12% की उसको क्या दी गई, छूट दी गई। यहां से देखो क्वेश्चन कितने आसान थे। हम चाहते तो इसको यहाँ बिना पेन के भी कर सकते थे, लेकिन बच्चों ये तब है जब हम बहुत ज्यादा अपनी प्रैक्टिस में हो गए हो।
इसको उतारो पहले क्वेश्चन को, फिर दूसरा करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, तो आओ बच्चों इसको भी करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा जो आया है SSC GD 2023 की परीक्षा में आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये इतना शानदार क्वेश्चन है कि जो बच्चे देख करके उसको ज़्यादातर 70% बच्चे इसको गलत ही करके आए। दूसरी बात, फिर इसमें बच्चों ने सोचा कि ये क्या दे दिया हमें, तो ये जो प्रतिशत वैल्यू दी है हमें तो दशमलव में दिए, इसको कैसे बनाएंगे दशमलव में। तो बच्चों यहाँ से जो बच्चे थे इसको कंफ्यूज हो गए करने में, और यहाँ पूछा भी इसको इसी तरीके से गया है कि इसको मैं संख्या में लिख सकता हूँ बच्चों, जिससे कि बच्चे क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो आइए हम इसको देर ना करते हैं। एक स्टोर पर 5 वस्तुएं खरीदे और 2 मुफ्त पाए, ऐसी स्कीम चल रही है, तो इस पर शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है। बच्चों हमसे पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ इस पर क्या बताना है, जो भी स्कीम चल रही है उस पर छूट कितनी मिली हमें। मैंने अभी बताया था कि छूट हमें हमेशा कौन से मूल्य पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। कौन से मूल्य पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। और छूट मिलने के बाद ही हमारा कौन सा मूल्य आता है, सेलिंग प्राइस आता है। कौन सा आता है, सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ देखेंगे हमें कौन कौन सा डाटा दिया गया है। ये क्या है यहाँ, ये कौन सा डाटा है, वस्तु खरीदी। ये क्या था यहाँ, वस्तु खरीदी। खरीदी मतलब दुकानदार ने इसको क्या किया, बेचा। तो यही क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। जो दुकानदार ने बेची वही तो मैंने खरीदी। मेरे लिए तो ये कौन सा मूल्य हो गया, खरीदने वाला, और दुकानदार के लिए यही कौन सा मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस। तो मुझे यहाँ से मिल गया कि सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है। और उस पर फिर कितने की छूट मिली मुझे, 2 मुफ्त मिले मुझे। 2 क्या मिले मुझे वहां से, वस्तु, 2 मुफ्त वस्तुएं मिली। अर्थात हम कह सकते हैं, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं कि मार्क प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस। तो बच्चों यहाँ मैंने अभी तो बताया कि ये दुकानदार ने वस्तु बेची, तो उसने बेचने पर मुझे बेची उसने 5 और छूट दी मुझे उस पर उसने कितनी, 2। तो बच्चों छूट जो होती है, यदि मैं छूट को उसमें जोड़ दूं सेलिंग प्राइस में, तो कौन सा मूल्य बन जाता है, वो मार्क प्राइस। तो छूट, ये 2 जो मुझे 2 मुफ्त मिली है, ये छूट ही तो दी गई है। ये क्या दी गई है, छूट दी गई है। यदि मैं सेलिंग प्राइस में ये 2 जोड़ दूं तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। तो बच्चों यहाँ से मुझे छूट कितनी मिली, छूट प्रतिशत बताना है तो छूट कितनी मिली, 2 की। और हमेशा छूट प्रतिशत कौन से मूल्य पर निकलता है, सेलिंग प्राइस पर, वो मार्क प्राइस पर। और इसको प्रतिशत बनाने के लिए 100। या तो बच्चों हमें यहाँ से ये पता होना चाहिए कि 1/7 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1/7 की प्रतिशत वैल्यू जो होती है वो होती है 14.28%। लेकिन बतानी कितनी है, 2। तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं, गुना 2 कर दूंगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.56%। 28.56% हमारा आंसर ये आ गया। और ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, यहाँ हमारा ऑप्शन ए। इसको भी उतारो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको थोड़ा ध्यान से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है बच्चों, एक एसी का अंकित मूल्य 36,800 रुपये है। दुकानदार इस पर 11% छूट प्रदान करता है। एसी का विक्रय मूल्य क्या है। मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों को कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है वस्तु का, एसी का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। अब फिर हमें उसके बाद ध्यान क्या देना होता है कि ये जो हमसे पूछा जा रहा है इसके लिए हमें कौन कौन सा डाटा दिया गया है। इसको निकालने के लिए हमें कौन कौन सा डाटा दिया गया है।
तो बच्चों आइए देखते हैं कौन कौन सा डाटा दिया गया है हमें यहाँ AC का अंकित मूल्य दिया गया है बच्चों, और छूट कितनी दी गई है अंकित मूल्य पर 11% की। तो ठीक है बच्चों, हमें पता है कि अंकित मूल्य पर यदि छूट दे तो हमें कौन सा मूल्य प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो हमें मार्क प्राइस दिया गया है बच्चों 11% की छूट देनी है। यहाँ क्या देनी है मुझे, 11% की छूट देनी है। किस पर, मार्क प्राइस पर। तो बच्चों 11% की छूट देने के बाद मैं बेचूंगा उसको कितने में, वस्तु को बेचूंगा कितने में, 89% में बेचूंगा बच्चों। कितने में बेचूंगा, 89% में बेचूंगा। तो यहाँ बच्चों जो ये मेरा मुझे चाहिए ये कौन सा आ गया मेरा, सेलिंग प्राइस। और मुझे दिया कौन सा मूल्य है बच्चों, ये कौन सा मूल्य दिया गया है मुझे यहाँ, अंकित मूल्य। तो बच्चों जब मैं इसका प्रतिशत हटाऊंगा नीचे क्या लिखूंगा यहाँ 100। और मुझे पता है कि बच्चों ये मुझे अंकित मूल्य दिया गया है और मुझे पता होता है कि मार्क प्राइस कितना होता है प्यारे बच्चों, हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100%। 100% की 100% बराबर दिया गया है बच्चों मुझे 36,800 रुपये के। तो बच्चों 100 नीचे आ जाएगा, और मैंने ये बताया कि जो चाहिए होता है उसी की क्या कर देते हैं हम, गुना कर देते हैं। तो बच्चे क्या चाहिए, क्या मुझे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है प्यारे बच्चों, मेरा है 89। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ गुना करूँगा तो ये कितना आएगा बच्चों, मेरा जो ये आ जाएगा 32,752 रुपये में वस्तु को क्या करूँगा बच्चों में, बेचूंगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, 32,752 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत अच्छा है बच्चों, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है बच्चों, यहाँ देखो, कलमों के एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी खरीददार 1751 रुपये में उस कलमों के एक सेट को क्या करता है, खरीदता है। कलमों के सेट का अंकित मूल्य क्या है। तो बच्चों यहाँ हम ध्यान देंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, अंकित मूल्य पूछा जा रहा है कि उसका एक जो कलमों का एक सेट था उसका अंकित मूल्य क्या था। तो यहाँ हमें ये कौन सा मूल्य दिया गया है, देखो बच्चों ये ग्राहक ने तो 1751 रुपये में कलमों के एक सेट को क्या किया, खरीदा। लेकिन दुकानदार ने उसको क्या किया, इतने ही रुपए में 1751 रुपये में क्या किया, उसको बेचा। दुकानदार ने क्या किया, उसको 1751 रुपये में बेचा। तो दुकानदार के लिए यही 1751 कौन सा प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया बच्चों। कौन सा प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस। जो ग्राहक था उसके लिए यही मूल्य कौन सा है, कॉस्ट प्राइस है। और जो दुकानदार है उसके लिए यही वाला मूल्य कौन सा है, सेलिंग प्राइस। क्योंकि दुकानदार ने उसको 1751 रुपये में बेचा, तभी तो ग्राहक ने उसको 1751 रुपये में खरीदा। लेकिन जो दुकानदार ने उसको 1751 रुपये में बेचा तो वो कितने प्रतिशत की छूट देने के बाद बेचा, 15% की छूट देने के बाद बेचा। तो बच्चों यहाँ से हम पता क्या कर सकते हैं, मुझे देखो ध्यान से सुनो, ये कौन सा मूल्य दिया गया है बच्चों, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 1751 रुपये। कितना है, 1751 रुपये। और बच्चों मुझे इस मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, सॉरी मुझे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है बच्चों, छूट कितनी दी गई है मुझे, छूट कितनी दी गई है, 15%। कितनी दी गई है, 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है 3/20। कितनी होती है, 3/20। ठीक है बच्चों, अब मुझे यहाँ से मुझे हमेशा छूट कौन से मूल्य पर मिलती है, मार्क प्राइस पर। तो मुझे मैं हमेशा छूट मार्क प्राइस पर मिलती है। ये नीचे मेरा मार्क प्राइस है और ये क्या है बच्चों, मेरा ऊपर डिस्काउंट। तो मुझे मार्क प्राइस पर कितने की छूट मिली है बच्चों, 3 रुपये की। 20 पर कितने की छूट मिली है, 3 की। तो बच्चों यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो गया प्यारे बच्चों, मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यहाँ से
मेरा हो गया 17, क्योंकि 20 रुपये पर 3 की छूट मिली है तो सेलिंग प्राइस कितना है 17। और बच्चों एक सेलिंग प्राइस मुझे भी दिया गया है, कितना दिया गया है 1751। तो 1751 17 बराबर कितने के हो गया 1751 के। और यहाँ से इसको काट लूँगा बच्चों में 17 और ये हो जाएगा 103 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा बच्चों ये 103 बार। 17 से 1751 103 बार कटेगा। अब क्या करना है बच्चों, ये कितने के बराबर आ गया 1 के। अब मुझे बताना है बच्चों, क्या बताना है मुझे, यहाँ से मार्क प्राइस बताना है कि मार्क प्राइस कितना था। तो 1 बराबर 103 के बच्चों जो चाहिए होता है उसी की क्या कर देते हैं हम यहाँ गुना कर देते हैं। तो क्या चाहिए मुझे बच्चों मार्क प्राइस चाहिए। तो इसमें 103 में किसकी गुना कर दूंगा बच्चों में 20 की गुना कर दूंगा और 103 का 2 गुना कर लेंगे बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों 2060 रुपये। तो मार्क प्राइस कितना आ गया 2060। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बस बच्चों ये केवल और केवल लैंग्वेज को डिफ़िकल्ट किया गया है, जिससे बच्चे क्या हो जाते हैं वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। और यदि इसी लैंग्वेज को आसान तरीके से दे दिया जाए तो वहाँ फिर ज़्यादातर बच्चे उसको कर आएंगे। और इसीलिए एग्जामिनर आसान से आसान क्वेश्चनों को भी लैंग्वेज से ही अपनी क्या कर देता है वहाँ उनको डिफ़िकल्ट कर देता है। बच्चे उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है और दिया क्या गया है हमें। तो बच्चों यहाँ हमें दिया गया था, छूट दी गई थी अंकित मूल्य पर, और जिसको मैंने छूट देने के बाद 1751 में बेचा। 1751 में बेचा, मेरा सेलिंग प्राइस हो गया था 1751। छूट दी गई थी बच्चों 15% की। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू में मैंने निकाल लिया 3/20। और मुझे पता होता है कि छूट मार्क प्राइस पर मिलती है। तो 20 पर कितने की छूट मिली 3 की। तो सेलिंग प्राइस कितने का बचा छूट निकालने के बाद मार्क प्राइस में से, तो कितना बचा 17। और 17 ये भी सेलिंग प्राइस हो गया और एक सेलिंग प्राइस मुझे भी दिया गया है, दोनों को बराबर कर लिया है। कितनी बार 17 से कट गया 103 बार। और बच्चों 103 जो चाहिए होता है मैं उसी की गुना करता हूँ। तो यहाँ मुझे मार्क प्राइस चाहिए था लास्ट में और मैंने मार्क प्राइस के 103 में गुना कर दी। तो कितना आ गया बच्चों 2060। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ये ऑप्शन सी। उतारो इसको आराम से। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या क्वेश्चन दिया था इस बार एसएससी जीडी वालों ने। ऐसा क्वेश्चन कि अच्छे जो छात्र थे उनकी बत्ती गुल हो गई, ऐसा क्वेश्चन दिया था। और इसको ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 90% बच्चे इसको छोड़ करके ही चले आए होंगे एसएससी जीडी वाले। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन को इतना डिफ़िकल्ट दिया है कि भाई साहब इसको पूछो ही मत। ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसका कोई जवाब ही नहीं है और इसकी लैंग्वेज भी इतनी अच्छी दी गई है कि पूछो ही मत। एसएससी जीडी वाले भी अब अगले लेवल पर आ गए हैं बच्चों। यहाँ इस क्वेश्चन को देख ही रहे होंगे कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन है बच्चों उतना ही छोटा इसका आंसर भी है। कैसे, चलो पता करते हैं। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है और उसके बाद छूट प्रदान करता है। छूट के बाद यदि अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने से भी उस व्यक्ति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो ज्ञात कीजिए वस्तु को दुकानदार ने कितने प्रतिशत छूट पर बेचा। तो फिर वही बात हो गई बच्चों, मुझे सबसे पहले ये पता करना है। ज़्यादा क्वेश्चन को जब हमें समझ में नहीं आया तो थोड़े थोड़े डाटा से चलते हैं हम लेकर के। फिर हमें पता करना है सबसे पहले क्या कि वस्तु को कितने प्रतिशत की छूट पर बेचा। और मुझे पता है कि हमेशा छूट प्रतिशत किस पर निकाली जाती है, अंकित मूल्य पर निकाली जाती है बच्चों। तो यहाँ से अब आते हैं हम पहले वाली लाइन पर बच्चों। जो ये डाटा दिया गया है 45.45% बढ़ाकर अंकित किया गया। तो बच्चों मैंने याद कीजिए जो मैंने अंकित मूल्य की बेसिक क्लास बताई थी, वहाँ मैंने बताया था कि जब भी हम अंकित मूल्य बढ़ाकर प्रदान करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, मार्कअप प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम मार्कअप प्राइस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मार्कअप प्राइस। तो ये क्या दिया गया है बच्चों, मुझे 45.45% मार्कअप प्राइस दिया गया है। और मार्कअप प्राइस क्या होता है ये बताना होता है मार्कअप प्राइस में कि बताओ
अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक बताया है बच्चों, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 45.4% अधिक है। किससे? क्रय मूल्य से। मार्कअप प्राइस का मतलब ही यही होता है कि बताओ अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले यही बात करेंगे हम इसी डाटा से। तो बच्चों ये जो ये 45.45% दिया है, ये क्या है, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे तब्दील करेंगे बच्चों मैंने ये बताया था कि हमें याद होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 की। 1 की फ्रैक्शन वैल्यू दशमलव में कितनी होती है बच्चों? 9.09। कितनी होती है? 9.09%। तो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, हमें यहाँ ये जो 9 है ये हमें यहाँ भी रिपीट दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों? जो ये 9 है हमें यहाँ भी रिपीट दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ठीक यहाँ भी बच्चों हमें जो ये 45 है ऐसे ही यहाँ भी रिपीट दिखाई दे रहा है दशमलव के बाद। तो बच्चों यहाँ भी मुझे 9 ऐसे ही रिपीट दिखाई दे रहा है दशमलव के बाद। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये होना हो किसका मल्टीपल है बच्चों? ये किसका मल्टीपल है? ये 9 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है बच्चों? ये 9 का मल्टीपल है। तो हमें मालूम हो गया इसमें कितने की इसमें 9.09% में किसकी गुना हो रही है। इसका मतलब हमें यहाँ से मालूम हुआ बच्चों किसकी गुना हो रही है, यहाँ 5 की गुना हो रही है। तभी जाकर के कितना हो जाएगा बच्चों? 45.45% हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ बच्चों की हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? इसका मतलब 45.45% की 45 दशमलव इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है यहाँ लिख लेंगे हम बच्चों। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 5/11। कितनी हो गई? 5/11। और बच्चों मुझे पता है कि मार्कअप प्राइस जो होता है हमेशा किस पर निकलता है? मार्कअप प्राइस कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो जो ये मूल्य दिया गया है, महत्वपूर्ण बात है, जो ये मूल्य दिया गया है ये कॉस्ट प्राइस दिया गया है। और ये क्या है बच्चों? मार्कअप प्राइस है। जो मुझे मार्कअप मिला किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। तो मार्कअप प्राइस का यदि मुझे इसको क्या बनाना है बच्चों, मार्कअप प्राइस को क्या बनाना है, मुझे मार्क प्राइस बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा बच्चों? मुझे पता है कि यदि कॉस्ट प्राइस में ये मार्कअप प्राइस जोड़ दूं मैं तो कौन सा मूल्य बन जाएगा? मार्कअप प्राइस। तो कितना हो गया मार्कअप मेरा बच्चों? 16। अर्थात मैं कह सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है? 11 है। मार्क प्राइस बच्चों कितना है मेरा? 16 है। और बच्चों अब आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ से छूट के बाद भी यदि अंतिम विक्रय मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए तो वस्तु पर ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि। तो ये लाइन जो है बच्चों ये बहुत ही हमें इम्पोर्टेंट लाइन दी है। इसको अंडरलाइन इसीलिए किया मैंने क्योंकि उसने साफ साफ बताया कि जब हमने वस्तु को बेचा दोबारा से भी तो ना तो मुझे उस वस्तु पर हानि हुई है और ना ही लाभ हुआ है। जब मैं उसको बेच रहा था तो ना ही मुझे हानि हुई है और ना ही उस पर लाभ हुआ है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि मैंने वस्तु को जिस मूल्य पर खरीद करके लाया था उसी मूल्य पर क्या कर दिया? मैंने वस्तु को बेच दिया। तो यहाँ बच्चों ये बोल ये रहा कि जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस के। जब ना ही लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या हो गए? ऐसे में बराबर हो गए। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीद करके लाया था उसी मूल्य पर वस्तु को क्या कर दिया? बेच दिया। तो इसको अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि ये कौन सा, क्योंकि यही 11 मेरे लिए अब क्या है बच्चों? सेलिंग प्राइस है और यही 11 मेरे लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ अब? सेलिंग प्राइस मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ बच्चों? सेलिंग प्राइस। तो मुझे पता है कि छूट प्रतिशत हमेशा किस पर निकलती है? मार्क प्राइस पर निकलती है। तो कितने की छूट दी? मेरा मार्क प्राइस 16 था, बेच दी मैंने 11 में, तो छूट कितने की मिली बच्चों? यहाँ छूट मिली मुझे कितने की? 5 की। कितने की छूट मिली? 5 की। और मार्क प्राइस पर हमेशा छूट निकलती है। तो मार्क प्राइस कितना है? 16। और इसको प्रतिशत बनाने के लिए क्या करूँगा बच्चों में? 100 से मल्टीपल कर दूंगा, 4 से इसको काट लूँगा और 4 से इसको काट लूँगा 25। और ये कितना हो जाएगा? 125/4। और इसको 4 से इसको काट लूँगा 3। और ये बच्चों हो जाएगा 3 और इसको भी काट लूँगा 1। और ये कितनी बार कटेगा? 1 बच जाएगा बच्चों और ये कटेगा 0.25 बार।
प्रतिशत। तो बच्चों छूट कितनी मिली मुझे? 31.2% की। जब मैं इसको 4 से भाग दूंगा, 4 तिया 12 और 4 कम 4, 1 बच जाएगा। और जब 1/4 का दशमलव मान कितना होता है? 0.25। तो कितना हो गया बच्चों? 31.25। 31.25 ऑप्शन बी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से भी ट्राई करना बच्चों। एक बार लिखने के बाद अपने आप खुद से ट्राई करना। अभी इसको उतारो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसका भी कोई तोड़ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए इस क्वेश्चन की उतना ही कम है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में बताया क्या जा रहा है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 882 रुपये है, इस पर छूट 16% की है। ज्ञात कीजिए कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा यदि अब छूट कितने की दी जाए? 28% की दी जाए। तो बच्चों क्या हुआ, इसमें बताया क्या जा रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है, और ये कब बनाई है विक्रय मूल्य? जब उस वस्तु पर 16% की छूट दी, तब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 882 रुपये। तो बच्चों फिर इसने क्या बोला कि यदि इसी वस्तु पर उसी मार्क प्राइस पर, क्योंकि छूट कौन से उस पर मिलती है मूल्य पर? मार्क प्राइस पर, कि उसी मार्क प्राइस पर यदि छूट 28% की दे दी जाए तो फिर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग मेथड से, फिर करेंगे शॉर्ट से। कैसे करेंगे बच्चों? ये क्या दिया गया है मुझे? यहाँ छूट दी गई है। क्या दिया गया है? यहाँ मुझे छूट दी गई है, और मुझे पता होना चाहिए बच्चों कि छूट हमेशा कौन से मूल्य पर मिलती है बच्चों? मार्क प्राइस पर मिलती है। तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 4/25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 4/25। तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? मुझे क्या पता करना है यहाँ से? मार्क। सबसे पहले ये देखेंगे मुझे मूल्य क्या दिया गया है बच्चों? यहाँ 882 रुपये, और मेरा यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इसी प्रकार मार्क प्राइस में से मैं घटा लूँगा ये सेलिंग प्राइस, छूट घटा लूँगा तो सेलिंग प्राइस बच जाएगा। कितना बच जाएगा बच्चों? 21। कितना बच जाएगा? मार्क प्राइस में से 4 चले जाएंगे, छूट चली जाएगी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 21। और एक सेलिंग प्राइस मुझे भी दिया गया है। दोनों को आपस में क्या कर लूँगा बच्चों? यहाँ मैं इनको बराबर कर लूँगा। तो 882 को 21 से काट लूँगा मैं। 21 से डायरेक्ट काटेंगे इसको हम। 21 चौक 84 और बच गए 4, 21 दूनी 42। तो कितनी बार कट गया प्यारे बच्चों? ये 42 बार कट गया। एक बराबर कितने के आ गया बच्चों? 42 के आ गया। और चाहिए कौन सा मूल्य? क्योंकि छूट कौन से मूल्य पर मिलेगी बच्चों मुझे? क्योंकि मुझे क्या बताना है? विक्रय मूल्य बताना है, और छूट देनी है। तो कौन से मूल्य पर मिलेगी छूट मुझे? अंकित मूल्य पर। तो यहाँ से क्या बनाऊंगा मैं? अंकित मूल्य बनाऊंगा। और मेरा अंकित मूल्य कितना है बच्चों? 25 है। कितना है? 25 है। तो यदि यहाँ मैं 25 की गुना कर दूं तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? 25 चौका 100, 25 दूनी 50, यानी कितना हो जाएगा? 1050 रुपये हो जाएगा क्या मेरा मार्क प्राइस? क्या हो जाएगा बच्चों? मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 1050 रुपये। 1050 रुपये हो जाएगा। अब बच्चों इस मेरा मार्क प्राइस कितना था? 1050 रुपये। इसी पर ही छूट दी जा रही थी कितने की? 16% की। और इसी पर ही अभी मुझे कितनी देनी है? 28% की। यदि इसी मूल्य पर मार्क प्राइस पर मैं 28% की छूट दूं तब मैं वस्तु को कितने रुपए में बेचूंगा? तो हमेशा छूट कौन से मूल्य पर दी जाती है बच्चों? मार्क प्राइस पर। कितनी देनी है? 28। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? ये हो जाएगी 7/25, और फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो बच्चों हमें कौन सा मूल्य बताना है? यहाँ छूट मिली है 7 की, तो यहाँ बच जाएगा प्यारे बच्चों मेरा 18। सेलिंग प्राइस इतना है, क्योंकि मुझे क्या बताना है? सेलिंग प्राइस। और मार्क प्राइस मेरा इतना है, तो इसको काट लूँगा मैं 25 से बच्चों। ये 25 से कटेगा, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 42 बार कटेगा।
और अब सीधे सीधे क्या करना है, मुझे 18 और 42 की गुना करनी है। यहाँ से क्या निकल करके आएगा प्यारे बच्चों मेरा, यहाँ से क्या निकल करके आएगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 42 गुना 18 और ये हो जाएगा बच्चों 18 दूनी 36 और 18 चौक 72 और ये हो जाएगा 56, 756 रुपये में वस्तु को क्या करूँगा, 28% की छूट पर बेचूंगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, मेरा ऑप्शन नंबर ए। और इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे बच्चों, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है किसी को भी। करेंगे कैसे, आओ समझाता हूँ कैसे करते हैं। करना कैसे था ये भी कोई लॉन्ग मेथड नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बच्चों, किससे, बेसिक से। लेकिन करना कैसे, आओ सीखते हैं। यहाँ क्या दिया गया है बच्चों, मुझे यहाँ छूट, जब मुझे छूट मिली 16% की तो मैंने वस्तु को कितने में बेचा, 882 रुपये में बेचा। जब मुझे 16% की छूट मिली तो बेची कितने में वस्तु, 16% की छूट मिली तो बेची कितने में बच्चों, मैंने 84% में बेची वस्तु को। कितने में बेची, 84% में। और ये 84% किस कौन से विक्रय मूल्य के बराबर है, रुपए में कितने में बेचा बच्चों, मैंने 882 रुपये में बेचा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना। और मुझे चाहिए कौन सा, 28% की छूट पर चाहिए। 28 की छूट पर चाहिए तो बच्चों मुझे कितने में बेचनी पड़ेगी वो वस्तु, 72% में बेचनी पड़ेगी। 100 पर 28 की छूट दूंगा तो कितने में बेचनी पड़ेगी बच्चों, वो मुझे 72% में बेचनी पड़ेगी। इसको काट लेते हैं बच्चों, 7 से काटते हैं, 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 से इसको काटते हैं बच्चों, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, 126 बार कटेगा ये बच्चों। अब यहाँ ये कितना, 12% कितने के बराबर हो गया बच्चों, 12% कितने के बराबर हो गया, 126 के। यहाँ क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या करेंगे, ये 72 इसका कितना गुना है, 12 का, ये 72 12 का कितना गुना है बच्चों, कितना गुना दिखाई दे रहा है ये मुझे, 12 छिक 72। तो यहाँ जैसे यहाँ 12 में 6 से गुना करने पर 72 आ रहा है, ऐसे ही यहाँ भी 26 में किसकी गुना करूँगा बच्चों, में 6 की गुना करूँगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी मेरा 6 छंग 36, जिसका इकाई अंक 6 होगा या तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, 6 किसका, इसका नहीं है, इसका भी 6 नहीं है, इसका भी 6 नहीं है, इसका भी 6 नहीं है, किसका है बच्चों, यह ए ऑप्शन का। या फिर हम सीधे सीधे भी गुना कर सकते हैं, 12 छिक 72 और 6 छंग 36, 72 720 और 36 कितना हो जाएगा बच्चों, 756 रुपये। तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा, 28% की छूट पर 756 रुपये में बेचा जाएगा प्यारे बच्चों। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, ऐसे करना था। और आज की क्लास बच्चों यही समाप्त करते हैं हम, और कल को एक नई क्लास लेकर के आएंगे इससे आगे के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 से। और सभी बच्चे जो मेरी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं वे बच्चे हमारी हर एक क्लास को ऐसे ही देखते रहे, क्योंकि अगर आप बीच में क्लास को छोड़ दोगे तो फिर आपको बच्चों आपका जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ वो सब कुछ छूट जाएगा। और बच्चों हर टीचर के पास में अपनी अलग अलग स्किल होती है, और इसीलिए मेरी अपनी अलग है और टीचरों की अपनी अलग है। तो बच्चों जहाँ पढ़ते हो अपना एक रेगुलर टीचर चुनो, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई और हो। तो बच्चों मेरी क्लास देख रहे हो तो फिर आप मेरी ही क्लास देखें, अगर किसी और की देख रहे हो तो फिर उसी की ही क्लास देखें बच्चों। फिर क्या हो जाता है, वहाँ मिक्स हो जाता है सब कुछ, बच्चा ना उधर का रहता है और ना ही उधर का रहता है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अच्छे से तैयारी करके आना कल को।